हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 2023 में नया संसद भवन का जो निर्माण हुआ है उनके विषय में मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो आज का पहला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का आधारशिला कब रखी थी? तो ये आधारशिला जो रखे गए थे, जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे 10 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट प्रश्न है, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 2 नंबर प्रश्न है, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे, कब? 28 मई 2023 ईस्वी को। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद आज का 3 नंबर प्रश्न है, 28 मई 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो नए संसद भवन का जो उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। इनके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। नए संसद भवन सदन में पीएम मोदी ने 75 रुपये के विशेष सिक्के और डाक टिकट जारी किए। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस भवन को बनाने का सार्वजनिक को सम्मानित किया है, जो है सेंगोल। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के पास स्थापित किया है। ये सेंगोल जो होते हैं ये सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक होता है। बात समझे? सेंगोल का जो सिंबल दिया गया है ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद इनके विषय में नेक्स्ट प्रश्न को जानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब भी कोई न्यू वीडियो अप टू डेट आएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और अधिक से अधिक जितना हो सके शेयर कीजिए। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न के विषय में जानते हैं। यहाँ डेली टॉपिक वाइज इस चैनल पे करंट अफेयर्स का वीडियो आपको मिल जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो नए संसद भवन का जो डिजाइन तैयार किया था, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है, HCP डिजाइनर की बात करें, HCP की डिजाइन्स गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म है। इसके प्रमुख वास्तुकार हैं बिमल पटेल HCP डिजाइनर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हैं। बात समझे? तो HCP के द्वारा ये डिजाइन तैयार के इसके प्रमुख वास्तुकार थे। 5 नंबर प्रश्न है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो नए संसद भवन का जो निर्माण किया है ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है, जो ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए जानते हैं निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी टाटा प्रोजेक्ट डॉक्टर प्रवीण सिंह के द्वारा। नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? तो ये जो तैयार किए गए थे सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास योजना के द्वारा।
नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? तो नए संसद भवन का जो क्षेत्रफल है, वर्तमान में अभी जिस नया संसद भवन की बात कर रहे हैं, तो 65,000 वर्ग मीटर। नए संसद भवन का आकार किस तरह से है? तो नए संसद भवन का जो आकार बनाया गया है, ये आपको इमेज में दिख जाएगा, गोलाकार। बात समझे? नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो गोलाकार है। ये नए संसद भवन का इमेज है। इनके बाद है, नए संसद भवन को बनाने में कुल कितने रुपए खर्च आया है? तो नए संसद भवन को निर्माण करने में जो टोटल खर्च आया है, 1200 करोड़ रुपया। समझे? तो कितना रुपए खर्च आया है? 1200 करोड़ रुपया खर्च आया है नए संसद भवन को बनाने में। बस समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। 97% ये इसको क्या मिला है? प्रोजेक्ट के रूप में। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न इसके विषय में जानते हैं। तो नया संसद भवन कितने मंजिल इमारत का है? तो नया संसद भवन जो है कितने मंजिल इमारत का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मंजिला इमारत है। बात समझे? इनके बाद है, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितने सीटें हैं? तो नए संसद भवन में जो है लोकसभा के लिए कितने सीटें हैं? तो 888। अब इनके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 सीटें हैं। पुराने संसद भवन में लोकसभा के लिए 543 सीटें हैं। और लोकसभा चैम्बर राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। बात समझे? लोकसभा चैम्बर राष्ट्रीय पक्षी मोर के थीम पर आधारित है। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कारण नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितने सीटें हैं? तो राज्यसभा के लिए जो सीटें निर्धारित की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है, 384। नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए 384 सीटें हैं। पुराने संसद भवन में राज्यसभा के लिए 250 सीटें हैं। समझे? राज्यसभा चैम्बर में राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर तैयार किया गया था। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? तो नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का जो आयोजन किया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा हॉल में। समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद आगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 14 नंबर प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शुरू से अंत तक जरूर से ज़रूर देखिए। अगर ये आपके काम का चीज़ है तो। चलिए आज का 14 नंबर प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो टोटल कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 1272 राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य को मिला करके। और नए संसद भवन में कितनी समिति का निर्माण किया गया है? तो नए संसद भवन में कितने सीमित कक्ष का निर्माण किया गया है? तो 6 कक्ष का। के बाद जानते हैं, नए संसद भवन में 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। मौजूदा संसद भवन में ऐसा 3 कक्ष हैं। नए संसद भवन में भारत में लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल का निर्माण किया गया। नए संसद भवन में पुस्तकालय, एक भोजन कक्ष और एक सदस्य के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की गई है। नए संसद भवन में मॉडर्न और ऑडियो वीडियो विजुअल सिस्टम लगाया गया है। सभी सदस्यों की टेबल पर टैबलेट रखा गया है। तो समझे? पुराने संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? तो ये कुछ पुराने संसद भवन के विषय में जान लेते हैं। तो वो बनकर कब तैयार हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे 1927 ईस्वी में। इनके विषय में कुछ जानते हैं।
पुराने संसद भवन का निर्माण सन 1921 से शुरू हुआ था और 1927 में बनकर तैयार हुआ। नया संसद भवन का निर्माण की बात करें सितंबर 2020 से मई 2023 तक लगा था। पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो पुराने संसद भवन का जो उद्घाटन किया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी पे, लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। उस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। 18 जनवरी 1927 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। बात समझे? उम्मीद है समझ में आई होगी। 18 जनवरी 1927 याद रखिएगा। पुराने संसद भवन का डिजाइनर किसने तैयार किया था? तो पुराने संसद भवन का जो डिजाइनर तैयार किया था, ये ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ एडविन लुटियंस और हॉर्बर्ट वेकर ने तैयार किया था इसका डिजाइन। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है? तो भारत का जो सर्वोच्च विधायी निकाय है ये सांसद होता है, जो कि हमारे देश में कानून बनाते हैं। इसके बाद संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संसद के गठन का प्रावधान जो है ये इस अनुच्छेद के तहत किया गया है, अनुच्छेद 79, जो ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 80 में बात करें लोकसभा, 81 में राज्यसभा। तो भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के जो अंग होते हैं ये 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद भवन के अंग की बात करें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के सदन की बात करें तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। बस समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अंग की बात करेंगे तो 3 अंग होते हैं, कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो भारत में संसदीय व्यवस्था जो है ये किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद है जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आज के लिए आपका प्रश्न है फीफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते